काफी लंबे पीरियड से मार्केट के अंदर ईरान, इजराइल और अमेरिका की वजह से एक अनसर्टेनिटी चल रही थी और हमने देखा कि ऑयल ने एक बहुत मेगा पंप जो है इसी रीजन की वजह से लिया था। और उसके बाद फिर देखा हमने कि बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स भी दबाव में आई और ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ी। तो काफी जो है ना मार्केट के अंदर अफरा तफरी का माहौल था इस सारी जंग को लेकर। तो फाइनली दोस्तों एक अच्छी और बड़ी खबर जो है मार्केट में आ चुकी है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर कि भाई जो डील है वो होने जा रही है और जल्द हमें जो है इसके ऊपर एक अपडेट मिलेगी। और वैसे ही हुआ है और ईरान और अमेरिका के दरमियान ऐलान कर दिया गया है कि डील हो चुकी है, बाकायदा जो सिग्नेचर्स हैं वो भी जल्द हो जाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है और इसी के ऊपर अभी आपको यहाँ पे बिल्कुल रीसेंट अपडेट भी दिख रही होगी जो कि ईरान की तरफ से आई है। और कहना उनका ये है कि जो पीस डील हुई है ये तमाम ब्लॉकेड्स को तो यूएसए की जानिब से किए गए हैं और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ईरान की जानिब से किया गया है इसको भी खोलेगा। और इसी के साथ तमाम जो फ्रंट्स थे जहां पे जंग जारी थी, जैसे कि आपका लुबनान हो गया, ईरान हो गया और जो भी मामला थे उन सब के अंदर जो है यहाँ पर हमें एक स्टॉप देखने को मिल जाएगा, फुल स्टॉप जो है देखने को मिल जाएगा। अब देखना होगा दोस्तों ये डील जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। इसराइल के बारे में आप जानते हैं कि वो अक्सर औकात शरारत करता रहता है और जाहिर है वो इस डील से खुश भी नहीं है। तो बहरहाल उसके ऊपर डिपेंड करेंगी काफी चीजें कि वो जो है आगे चल के किस हद तक जो है अमेरिका की बात मानता है। तो बहरहाल एक अच्छी खबर है और इसी का इम्पैक्ट जो है मार्केट पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब ये तो हो गई फंडामेंटली चीजें जिसके बारे में आपको हिंट जो है मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, बट उसी के साथ टेक्निकली भी मैंने आपको बिटकॉइन का, इथीरियम का और सोलाना का क्लियर कट एक ट्रिगर दिया था। इस वीडियो में देखो और देखो कि मैंने आपको क्या बताया था। जिसने भी वीडियो देखी है ये वो इस टाइम तगड़े प्रॉफिट के अंदर है। अब पहले आप बिटकॉइन के बारे में देख लो मैंने क्या बताया था। बेसिक मूवमेंट के अंदर था काफी दिनों से ही। यहाँ पर जो है बिटकॉइन अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है खासतौर पर बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म के लिए मूव के लिए। तो यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ओवरऑल देखो तो हम यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन के अंदर है डंप के बाद, और उसके बाद यहाँ पे लो लगाने के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद हमें जो है रिलीफ मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है और इस लिहाज से जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो बनता है हमारा ये वाला एरिया। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 64,000 का रीजन जो है ये बनता है। इसी के साथ आप देखो तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी यहीं पर जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, और ये अब देखो तो बिटकॉइन ट्राई कर रहा है कि प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग करने। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा मजीद वॉल्यूम आता है और एक अच्छी कैंडल बनती है और खास तौर पर क्लोजिंग जो है इसके ऊपर हो जाती है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिटर्न्स के बाद जो है बिटकॉइन अपना थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव जो है वो ले सकता है। और इस सूरत में हम बिटकॉइन को 65,000, 67,000 और 68,000 की रेंजेस में जो है वो देख सकते हैं। बिटकॉइन जो है बहरहाल एक अच्छी कैंडल में दे रहा है। अब इसके बाद देखो कि एक्चुअल में बिटकॉइन ने इसके बाद क्या किया। तो ये मेरे भाई 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, देख लो एग्जैक्टली बिटकॉइन ने यहां से हमारे लेवल से ब्रेकआउट किया है। क्या बताया था मैंने, एक रीटेस्ट आएगा, उसके बाद रीटेस्ट भी आया आपके सामने और मार्केट फिर यहाँ पे ऊपर गई है जबरदस्त तरीके से। अब यहाँ पर आगे क्या होगा बिटकॉइन के अंदर वो बताता हूँ वीडियो में आगे चल के अभी आपको, पर यहाँ पर देख लो कि इसके बाद मैंने इथीरियम के बारे में क्या बताया था आपको। इथीरियम की जो नेकलाइन बनती है ना सारी सूरत हाल के अंदर वो अराउंड बन जाती है हमारी 1700 के। यहाँ पे क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती है तो फिर आप कंसिडर कर लेना कि इथीरियम जो है वो यहाँ पे 1760 और 1800 और इवन 1900 तक भी जा सकता है। तो देखा मेरे भाई आपको कि सिंपल मैंने आपको एक नेकलाइन दी, उसके नीचे बताया क्लियर भाई कि हम यहाँ पे फिलहाल भी जो है कंसोलिडेशन के अंदर है, बट क्लोजिंग 4 घंटे के ऊपर हो जाती है तो रेडी रहो ऊपर जाने के लिए। बाकायदा आपको टारगेट्स भी दिए। तो अगर आप लोगों ने इसके बाद जो है बिटकॉइन के अंदर भी और इथीरियम के अंदर भी यहाँ पर जो है वो ट्रेड लगाई होगी, इसमें भी देख लो कि भाई ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद एक रीटेस्ट हुआ है जैसे बताया था मैंने। तो यहाँ पे काफी टाइम बहरहाल आप लोगों को मिला है और उसके बाद देखो तो मार्केट जो है पंप हुई है। और इथीरियम के अंदर भी टारगेट मैंने आपको दिए थे वो जो है यहाँ पे हिट हो रहे हैं। आपके सामने है कि 7% के अराउंड जो है मूव मिली है और इस टाइम इथीरियम चल रहा है 1811 के ऊपर, जो कि आपको बताया था मैंने कि यहाँ तक इथीरियम आ सकता है। इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको सोलाना के भी एनालिसिस दिए थे, एक ट्रिगर पॉइंट बताया था और वहां से ब्रेकआउट के बाद जो आपको बताया था मैंने कि टारगेट होगा हमारा, उसमें वो भी जो है वो हिट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों एक दफा फिर से आपको मार्केट के एनालिसिस जो मैंने दिए, अगर आप मेरी बात समझी होगी, सुनी होगी, तो यहाँ प्रॉफिट बनाया होगा। अब लेवल टू लेवल जो मार्केट होती है ना उसमें जो है घंटों के हिसाब से जो है मार्केट बदलती है और लेवल्स बदलते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई मेरी जो कम से कम रोजाना की वीडियो है ना, अगर वही देख लोगे
तो आप इस मार्केट के अंदर जो है एक अच्छा पैसा, एक अच्छा प्रॉफिट बना दोगे। किसी पेड ग्रुप की जरूरत नहीं है और किसी गुरु के सिग्नल की भी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, अगर फिर भी यहाँ पे आप चाहते हो कि गाइडेंस आपको जो है वो इसके अलावा ही मिलती रहे, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक फ्री प्रीमियम ग्रुप भी बना दिया हुआ है और उसके अंदर जो है यहाँ बड़ी जबरदस्त चीजें जो है मैं लेके आ रहा हूँ। तो नहीं ज्वाइन किया हुआ ज्वाइन कर लो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिलेगा मेरा बिटगेट एक्सचेंज का, उसके थ्रू अपना अकाउंट बनाना है। अगर पहले से अकाउंट मौजूद है भाई, किसी घर के और मेंबर के नाम से अकाउंट बना लो। किसी के नाम से भी अकाउंट बनाने के बाद आप वहां पे डिपॉजिट करो ट्रेडिंग के लिए अमाउंट और यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड करो। कहाँ जाके सेंड करना है, तो भाई टेलीग्राम पे भी ग्रुप मौजूद है, डिस्कॉर्ड पे भी मौजूद है, दोनों में से कहीं पर भी जाओ तो वहां पर आपको पोस्ट एक मिलेगी, उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। उसको फॉलो करते हुए मेरे मॉड को अपना यूजर आईडी जो है शेयर करो, तो वो आपको इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देगा। तो बहरहाल दोस्तों, ये हो गया मार्केट का एक सिनेरियो जो आपको बताया था और मार्केट ने जो है लगभग वैसा ही किया है। अब यहाँ पे चलते हैं बड़े भाई वो मार्केट के फ्रेश एनालिसिस की तरफ और बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें वो आपको बताने जा रहा हूँ। कल एक बहुत बड़ा दिन है, क्यों बड़ा दिन है वो भी यहाँ पे देख लो। कल आपने खास तौर पे अपनी लेवरेज ट्रेडिंग्स के अंदर जो है कॉशियस रह के चलना है। क्यों? तो मेरे भाइयों कल जो है ना, एक तो एफओएमसी मीटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी यूएसए के अंदर और 16 और 17 को ये मीटिंग चलेगी। उसके बाद 17 तारीख को रात में जो है ना फिर हमें मालूम पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट रेट को लेकर यूएसए की तरफ से क्या फैसला आया है। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि एक न्यूट्रल वैल्यू जो है हमें दोबारा से देखने को मिल सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट दिन है जिसको जो है हम यहाँ पे हमेशा कवर करते हैं, इस बार भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और खास तौर पे एशियन मार्केट के लिए, और वो क्या है दोस्तों, तो जापान से भी जो है इंटरेस्ट रेट्स का रिजल्ट आ रहा है और पॉली मार्केट के अंदर जो बैटिंग चल रही है तकरीबन यहाँ पे 98.3% जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि हमें 25 बीपीएस का एक रेट हाइक जो है वो देखने को मिलेगा। तो बहरहाल दोस्तों एक नेगेटिव यहाँ पे खबर का इंतजार मार्केट कर रही है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि कल भी और इवन परसों भी जो है आपने थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना है। फाइनेंशियली फंडामेंटली जो है काफी बड़े दिन है और जाहिर है मार्केट पे इम्पैक्ट ये डालेंगे। एनीवेज दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर और यहाँ पहले हम देख लेते हैं भाई कि इस डील के होने के बाद, अनाउंस होने के बाद जो ब्रांड क्रूड ऑयल है उसमें हमें क्या अपडेट देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आप जानते हो कि इस जंग के स्टार्ट होने के बाद जो है क्रूड ऑयल जो है बड़ा गंदा पंप हुआ है और उसकी वजह से ही जो है काफी मामला जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर खराब हुए थे। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों अब एग्रीमेंट हुआ है, डील हुई है। लास्ट 3 डेज के अंदर ही जब से मालूम पड़ रहा था कि भाई डील होने वाली है, काफी बड़ा डंप जो है वो देखने को मिल रहा था और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 13% की रिट्रेसमेंट जो है इन 3 दिनों के दरमियान जो है हमें देखने को मिली। तो बहरहाल दोस्तों ऑयल जो है वो नीचे आ रहा है और यहाँ पे सिग्नेचर्स हो जाते हैं और जंग जो है कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि भाई ये दोबारा जो है अपनी प्रीवियस सपोर्ट की तरफ आएगा जहां से ब्रेकआउट के बाद ही ये सारा पंप आया था और वो बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे 69.9 से लेके यहाँ पे 76 का पूरा जो है एक लेवल है। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमें क्रूड ऑयल जो है वो एक रीटेस्ट लेता हुआ दिख सकता है। ये मैंने मार्क भी कर दी सपोर्ट। तो बहरहाल दोस्तों क्रूड ऑयल हो गया। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पर देखते हैं करंट सिनेरियो क्या है, अभी आगे क्या हो सकता है। उसके लिए बीटीसी के चार्ट में ओपन कर लेता हूं। अब लेवल टू लेवल मार्केट के दोस्तों बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर मैंने पहले भी समझाया आपको कि आप लोगों ने जो है ना बहुत दूर की नहीं सोचनी होती, ना तो बहुत ऊपर की ना ही बहुत नीचे की। और लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर हमेशा जो है लेवल्स के बीच में आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, तो हमने यहाँ बताया था आपको भाई कि ये जो है हमारा नेकलाइन है, 64,000 का ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट के बाद जो है मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट ऊपर गई है। अब यहाँ पर बिटकॉइन आ चुका है अपने नेक रेजिस्टेंस जोन के नजदीक। ये कहां से स्टार्ट होगा? तो ये स्टार्ट होगा मेरे भाई 67,500 से और ये जाएगा 68,600 के ऊपर। अब यहाँ बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव है वो डिपेंड करता है इस लेवल के ऊपर। यहां से रिजेक्शन की सूरत में मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे इस तरीके से आ सकती है, बट उस सूरत में भी यहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर बहुत बुरी कोई फंडामेंटल अपडेट नहीं आती, जैसे कि एफओएमसी की तरफ से या फिर जो जापान से इंटरेस्ट रेट का फैसला आना है वहां से कोई बुरी खबर नहीं आती, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो यहाँ पे कुछ दिन मजीद जो है हमें पॉजिटिविटी दिखा सकती है। इस सूरत में अगर यहाँ से एक रिजेक्शन आती भी है तो ये हमारा जो है 4 घंटे के अंदर एक सपोर्ट लेवल होगा 64,500 से लेकर तकरीबन यहाँ पे 63,787 का। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जिस टाइम भी यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए अगर आपको, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है वो यहाँ पे 70 से लेके 71,000 का एरिया रह सकता है। बट ये उस सूरत में होगा जिस टाइम यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा। अभी के लिए ये लेवल जो है ना मार्केट के लिए एक अच्छी बड़ी जो है रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर जो रिएक्शन होगा उसी के हिसाब से इंशाल्लाह जो है मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा। अभी के लिए बहरहाल आप यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर हो तो कम से कम ये ट्राई जरूर करो
कि प्रॉफिट के अंदर जो है अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करो बिटकॉइन के अंदर। इसके अलावा आप इथीरियम के अंदर बात करें तो इथीरियम के अंदर मैंने बताया था आपको कि 1800 और उसके बाद 1900 तक भी जो है मार्केट जा सकती है, तो वही मेरे अभी भी बाइस है। और ये हम जो है एक रेजिस्टेंस में मौजूद है, आप देख रहे हो मैंने मार्क किया हुआ ऑलरेडी 1800 का रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे नजर रखो। यहाँ से भी रिजेक्शन होती है तो इसमें सपोर्ट लेवल जो बन चुका है वो बन चुका है 1731 से लेके तकरीबन यहाँ पे 1710 का, और इसके अलावा इस लेवल से ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे 1900 जो है हमारा। तो ये ओवरऑल दोस्तों मुख्तलिफ लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं जिनकी बेस पे आप लोग इन दिनों दरमियान जो है ट्रेड कर सकते हो। ये बात जहन में रहे दोस्तों कि जो अभी जंग का खात्मा हुआ है इसको लेकर जो भी आगे अपडेट्स आएंगी जैसे कि सिग्नेचर्स वगैरह होंगे, तो इस बीच में मार्केट जो है इसको लेकर अच्छे रिएक्शंस आपको देगी और आपको मार्केट जो है इस बीच में पॉजिटिव दिख सकती है। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट का फिलहाल के लिए करंट सिनेरियो है। बाकी मैं वेट कर रहा हूं मेरे भाइयों, यहाँ पर जो ये फंडामेंटली मार्केट में खबरें चल रही है ना, ये ठंडी हो जाए, इनका असर मार्केट में खत्म हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह जो है फर्दर आपको मार्केट के मैक्रोस के एनालिसिस में दोबारा से दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफिज।